हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको करा रहा हूँ 3.4 जिसमें एक ही क्वेश्चन है और इसके जस्ट बाद इसी वीडियो में आपको मिसलेनियस भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मैंने एक साथ ले लिए बिकॉज इसमें क्या आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो आपका 1 मिनट में हो जाएगा। देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से बच्चों कि इसमें आपको दे क्या रखा है उसने। इसमें बोला उसने मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। ये एक दूसरे के इन्वर्स तभी हो सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका तरीका मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता भी चुका हूं और इसका क्या होता है आपका, आप यहाँ पर ना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप इसका प्रैक्टिकली अप्रोच बनाएंगे। देखिए प्रैक्टिकली अप्रोच क्या होती है, जैसे कि x है, x का इन्वर्स क्या होता है बच्चों आपका 1/x। इन्वर्स मीन्स रेसिप्रोकल। अगर मैं इन दोनों की इंटू करूंगा a से, या मान लीजिए इसको पहले लिख लूं और इसको बाद में, तो क्या आना है बेटा, एक दूसरे को कैंसिल करके 1। तो कहने का मतलब ये कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1, लेकिन मैट्रिक्स में बेटा 1 के प्लेस पर क्या आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी एक दूसरे के क्या है बेटा आपके इनवर्स है, तो ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, क्या आना है आपका आई ही आना है। देन राइट आंसर इज डी। ठीक है, अब आप इसमें आगे देखिए मिसलेनियस का स्टार्ट कर रहा हूं बेटा आपका। मिसलेनियस में आपने क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि मिसलेनियस में कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्रिक है, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए। ये आपको मैं प्रीवियस मतलब 3.3 में भी करा चुका हूं, वैसे ये सेम क्वेश्चन आपका मैं एमसीक्यू में दे रखा था, बट देखिए दोबारा से करा रहा हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ए बी माइनस बी ए जो आपका क्या है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक उसने बोला है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे कर रहे हैं इसको। यहाँ पर क्या है, उसने बोला ए और बी क्या है सिमेट्रिक है ऑलरेडी, इसका मतलब ए डैश इक्वल ए होगा और बेटा बी डैश इक्वल क्या होगा बेटा आपका बी होगा। तो आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से ए अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि ए डैश किसके इक्वल होगा ए के। इसी तरह ट्रांसपोज ऑफ बी अगर बी सिमेट्रिक है तो किसके इक्वल होगा बी के। तो अब आप देखिएगा बेटा उसने बोला है ए बी माइनस बी ए प्रूफ करना है आपने, तो ए बी माइनस बी ए, तो इसका भी क्या करेंगे बच्चों, हम ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे इसका भी हम बेटा ट्रांसपोज ही करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है आपका, इसमें प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि क्या होगा, ए बी आपका एज इट इज आएगा उसका होल डैश, ए बी और माइनस बी है तो माइनस बी ए ही रहेगा। मैंने कहा था प्लस माइनस में कोई चेंजिंग नहीं होती, जो होल डैश है अलग अलग आ जाएगा, बस अगर ये प्लस होता तब भी यही होता। लेकिन आपको पता है कि मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा ट्रांसपोज का, कि ये ऑर्डर चेंज होता है, तो बी पहले आ जाएगा बी डैश और ए बाद में। इसी तरह यहां पर बेटा ए पहले और बी बाद में। अब आप देखिएगा बच्चों बी डैश को क्या लिखेंगे हम बी, ए डैश को क्या लिखेंगे ए डैश को ए और बी डैश को बी। अब देखेंगे यार ये इसके जैसा है क्या, तो नहीं, ए बी पहले यहाँ पर ए बी बाद में, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो आप देखिए ये ए बी पहले आ गया और बी आपका बच्चों बाद में आ गया, तो ये इसके ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहे हैं, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, इसका मतलब आपका हेंस ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए इज क्या बेटा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर बेटा, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। सेकंड में हमें क्या दे रखा बेटा, उसने उसने कहा शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट ये ना मैं आपके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। उसने कहा है कि ये जो आपका बी डैश ए बी है इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक प्रूफ कब करना है, जब ए भी हमारा सिमेट्रिक हो। ठीक है, जब ए भी हमारा क्या हो सिमेट्रिक हो, तो इसको क्या प्रूफ करना है हमने बच्चों, ये सिमेट्रिक है पूरा। और अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो फिर ये पूरा क्या प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए सिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक और ए स्क्यू सिमेट्रिक तो ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम। यहां देखिएगा बच्चों इसमें हमने क्या किया था, जब ए बी सी, इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, जब ए बी सी का होल ट्रांसपोज होता था सबका ऑर्डर चेंज होता था। सबसे लास्ट वाला पहले आएगा यानी बी डैश, फिर ये दूसरा वाला और फिर ये पहला वाला सबसे लास्ट में बेटा आपका बी डैश का भी डैश। तो देखिएगा यहां पर बी डैश तो आपका एज इट इज है, लेकिन ए डैश को हमने क्या लिखा ए डैश को ए में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसने कहा है फर्स्टली के ए सिमेट्रिक है, तो
तो हमने क्या किया, ए डैश को ए लिख लिया, और यहाँ पर देखिए डैश का भी जब डैश होता है यानी कि क्या, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, तो क्या होता है, ट्रांसपोज हट जाता है, क्या है आपका बी। अभी बताइए ये इसी के इक्वल आ रहे हैं, लेकिन कब, अगर अगर ए क्या है आपका सिमेट्रिक, यानी ए डैश इक्वल अगर क्या बच्चा आपका ए है, तो ये क्या प्रूव हो गया आपका ये। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें, इफ ए इज सिमेट्रिक, समझ रहे बच्चे, अगर ए क्या है आपका बेटा सिमेट्रिक है, देन बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, समझ रहे बच्चों आप। तो आप देखिएगा इसमें ये प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, हमने इसी को क्या प्रूफ करना है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन कंडीशन क्या बोली है उसने बच्चे आपका, उसने कंडीशन ये बोली है, आप देखिए ये तो आपने वही लिख दिया, अब ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा से वो लिख रहा हूं। बट इस बार क्या क्या है, ए क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ए डैश के प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस ए, और यहाँ पर बी का बी, और यह लिख दिया कि भैया ए जो है ना इस बार क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ गया है, तो आप देखेंगे क्या आ रहा है आपका, देखिएगा बच्चों ये आ गया इसी के इक्वल, लेकिन बाहर माइनस के साथ में। इसका मतलब क्या है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा हैंस करके यही चीज। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिएगा आप इसमें बच्चों, उसने आपको क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ये कंडीशन दे रखी है आपको, सेटिस्फाई दी इक्वेशन ये। इसका मैंने आपको एक कंडीशन लिखवाई थी बेटा, इसका मतलब ये भी होता है, इसको ना देखकर वो ये भी कह सकता था कि इफ ए इज ऑर्थोगोनल, अगर बेटा ऑर्थोगोनल होता है ना, तब भी हम यही सिचुएशन अपने पास से लगाते, तब भी हम क्या करते, तब भी हम यही सिचुएशन अपने पास से लगाते कि ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ए इंटू ए डैश क्या होता है आपका, आई होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ना देखकर आपको क्या दे सकता है, वैसे दे सकता है, ठीक है। अब देखिएगा आप इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि करना क्या है आपने, तो यहां पर क्या लिखना है बेटा, ए डैश इंटू ए और इक्वल्स टू में आई। अब ए डैश की वैल्यू डायरेक्ट लिख लीजिए बेटा वहां से, तो डायरेक्ट क्या है, ये 0 2 y z है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 0 2 y और z, और ये है बेटा आपका एक्स वाई माइनस जेड, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए एक्स वाई माइनस जेड। और थर्ड रो आपकी क्या है बेटा, एक्स माइनस वाई जेड, तो इसको आप किसमें, थर्ड कॉलम में बदल लीजिए, एक्स माइनस वाई जेड। अब ए की वैल्यू सीधी सीधी लिखनी है हमने, क्या लिखना है बेटा आपने, 0 2 y और क्या आपका बेटा जेड, और क्या बेटा एक्स वाई और माइनस का जेड, और बेटा एक्स माइनस वाई और जेड, और इक्वल्स टू में अभी आई का आई रहने दीजिए, ठीक है। समझ लीजिएगा अब आप इसको पूरे कंसंट्रेशन से, हालांकि आई हम 3 ऑर्डर का लेंगे, 3 into 3 का भी, चलिए लिख देता हूं मैं आपका फटाफट, देखिए पूरा ही लिख देता हूं मैं। तो क्या आ रहा है आपका, क्या आता है बेटा आपका ऊपर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया आपका। अब आप देखिएगा बेटा इसमें पूरे कंसंट्रेशन से ये क्या आ रहा है, देखिएगा बेटा आप ये जो आपकी फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम से है ना, वही मल्टीप्लाई करते थे आपको, काफी अच्छे से करा रखा है। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, 0 की 0 से हुई तो 0, एक्स की एक्स से हुई तो एक्स स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर इस वाले एक्स की एक्स हुई तो भी एक्स स्क्वायर। अब आप देखिएगा बेटा नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट जो आ रहा है वैसे तो इसकी इससे होनी चाहिए, तो एलिमेंट आएगा ये वाला। तो आप देखिए एक की करके दिखा रहा हूं मैं आपको, 0 की 2y से हुई तो 0, फिर बेटा आपका एक्स की वाई से हुई तो एक्स वाई, और ये बेटा आपका माइनस एक्स वाई, तो ये क्या आएगा कट पिट के 0। तो जब आपको पता है कि यार यहाँ जहां जहां 0 है कंपेरिजन के बाद 0 ही आने, तो हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों। अब देखिए इसकी इससे की 0, इसकी इससे करूंगा तो भी 0। अब देखिए सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो भी 0, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करूंगा तो ये एलिमेंट आएगा जो 1 की इक्वल होगा, तो इसको लिख लेते हैं। तो आप देखिएगा 2y की 2y से हुई तो कितना है बेटा आपका 4y स्क्वायर, और y की y से हुई तो कितना है बेटा आपका y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर, फिर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। अब देखिए थर्ड रो की थर्ड कॉलम से कर रहा हूं मैं, तो देखिएगा z स्क्वायर आ गया आपका बच्चे, और ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, और ये भी आपका प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिएगा इतना इस तरह से स्मार्ट बनना है आपने बेटा, कि कैसे टाइम बचाना है एग्जामिनेशन में, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्मार्ट कैलकुलेशन हमेशा आपको फायदा देती है, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, कंपेरिजन कैसे हो रही है। तो आप देखिएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है बेटा आपका 1, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है बेटा आपका 1/2,
तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस का कितना आ रहा है बेटा आपका 1/√2। आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू आपका कितना आ गया प्लस माइनस के 1/√2, प्लस माइनस के 1/√2। तो ये आ गई बेटा आपकी वैल्यू। अब आप देखिएगा इसमें बेटा इसी तरह से y वाला ये तो कैंसिल होकर 0 ही आना है ना, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए 4 1 और 1 तो कितना आ रहा है बेटा आपका ये डायरेक्टली 6y² और सामने कितना आपका 1, देन y² इक्वल्स टू 1/6 और बेटा y इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1/√6 आ गया आपका। अब आप देखिएगा नेक्स्ट बेटा ये कितना आपका 3z² और इक्वल्स टू में आपका 1, देन z² इक्वल्स टू 1/3 और बेटा z इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1/√3। ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान से देख लीजिए इसको मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है बेटा आपका नेक्स्ट, आपको क्या दे रखा है उसमें बच्चे, ये दिए वैल्यू है ना, इसकी इससे इंटू करेंगे इससे। तो देखिए इसका ऑर्डर देखिएगा, इसका ऑर्डर है बेटा 1/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3। अब इसको ऐसे ही साथ में लेके चलेंगे तो आप देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी, और जो आएगा उसकी ऑर्डर क्या होगा 1/3। ये आपको सब सिखा रखा है मैंने। तो देखिएगा डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं बेटा, क्या आएगा ऑर्डर आपका 1/3। तो बल्कि 1/3 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा ऐसे इस तरह से देखिए बेटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक एलिमेंट आएगा, तो 1 की 1 से होगी तो 1। अब आप देखिएगा बेटा प्लस 2 की 2 से होगी तो 4 और बेटा प्लस 1 की 1 से होगी तो 1। अब नेक्स्ट बेटा देखिए 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये 0 ये 0, तो क्या आ रहा है बेटा आपका 0 और 0। अब आप देखिएगा बेटा इसकी इससे कर रहे हैं तो 1 की 0 से करेंगे तो 0, 2 की 1 से करेंगे तो 2 और बेटा 1 की 2 से करेंगे तो भी 2। अब आप देखिएगा इस वाले में क्या है बेटा आपका 0 2 और x और सामने क्या है बेटा आपका, अभी o का o रहने दो क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका ऑर्डर क्या लेना है मैंने, ठीक है। जो नल मैट्रिक्स है सामने o, उसका मुझे नहीं पता कि इसका ऑर्डर क्या लेना है, तो वो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड के लेंगे। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर ये फाइनली कितना आया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका बेटा 2 और वो आपका 4 और इसका ऑर्डर कितना बेटा आपका 1/3। जबकि इसका ऑर्डर कितना बेटा आपका, ध्यान से देखिएगा इसका ऑर्डर कितना आपका, इसका ऑर्डर है मेरे बच्चों आपका 3/1। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या इनकी मल्टीप्लाई होगी, हाँ जी होगी, ये इक्वल है। अब आप देखिए और सामने क्या है आपका 0 है ना, तो इसको क्या 1/1 ऑर्डर का आएगा, ये बचा हुआ आपका। तो देखिए 1/1 अब मैं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है सामने क्या आना है। अब देखिए बेटा एक ही एलिमेंट आना है तो आप क्या करेंगे, 6 की 0 से करेंगे तो 0, फिर 2 की 2 से करेंगे तो 4 और बेटा 4 की 1 से करेंगे तो 4x और इसका ऑर्डर कितना है बेटा आपका 1/1 और सामने भी क्या लिखा हुआ है बेटा आपका 1/1। तो कंपेयर कर लेंगे बेटा हम क्या 4x प्लस 4 की किससे 0 से, देन 4x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू में माइनस का 1। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आप खुद करेंगे घर पर, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और देखिएगा नेक्स्ट आपका जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, आपको पता है कि आपने इसको कहाँ किया था, ठीक है। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी आपको तो वहां अच्छे से करा दिया था, ठीक है। इसका आप खुद करेंगे, कैसे करते थे हल्का सा बता देता हूँ। ए स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर को बेटा a इंटू में a और फिर दोनों की मैट्रिक्स लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे ए स्क्वायर और फिर सीधा लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी बेटा आपकी a² -5a प्लस 7i और इसको सॉल्व करते हुए आपका क्या आना है 0, नल मैट्रिक्स आनी है, ठीक है। तो ये मैं करा नहीं रहा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बेटा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट आपका अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल सेम है 4, तो इस पर लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते बेटा हम, इसमें क्या है आपका नेक्स्ट, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी धोखा लग जाता है बच्चों को इसमें, तो ध्यान से देखिएगा। A manufacturer produces 3 products XYZ which he sells in 2 markets, ठीक है। 2 मार्केट्स में आपका बेचा जा रहा है, एनुअल सेल्स इंडिकेटेड बिलो। ये मार्केट फर्स्ट है, ये मार्केट सेकंड है, ये प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे ऊपर वाला जाने, ठीक है। क्या है प्रोडक्ट्स, इफ यूनिट सेल प्राइजेस, क्या दे रखा है आपको सेल प्राइजेस, ठीक है बच्चों। XYZ के कितने कितने, इतना इतना और इतना रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। टोटल रिवेन्यू कितना है, टोटल रिवेन्यू मतलब कितने की चीज बिकी है टोटल मिलाकर, ठीक है। टोटल रिवेन्यू का मतलब लिखेंगे आपका कि
एक तरह से सेलिंग प्राइस टोटल आपका, ठीक है, कि टोटल कितना का सेल हुआ है वो आप टोटल बता दीजिए, उसको कहेंगे टोटल रिवेन्यू यहाँ पर। तो अब आप देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, उनका प्रोडक्ट, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका एक तरह से क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अब अगर आपको क्या निकालना है बेटा, टोटल रिवेन्यू निकालना है, तो टोटल रिवेन्यू आप कैसे निकालेंगे, आप देखिएगा जो कि आपसे पूछ रहा है, अगर मैं कहूं कि टोटल रिवेन्यू आपका कितना होगा बेटा, तो टोटल रिवेन्यू होगा आपका बेटा, ये आप लिख लीजिए, क्या है बेटा आपका 10,000, ठीक है बच्चों, और ये कितना आपका 2,000, और ये कितना आपका 18,000, और ये आपका बेटा 6,000, और ये आपका 20,000, और ये आपका 8,000। अब इनका जो आपका बेटा सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो आप लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था ना, मैंने आपको सिखा दिया है ये ऑर्डर, अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको। अगर एक आपकी एक तरह से रो में दे रखी है, रोज ज्यादा है ना इसमें, तो एक कॉलम में ले लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसको क्या लिखूंगा बेटा, मैं क्या लिखूंगा 2.50, और ये कितना बेटा आपका 1.50, और साथ में आपके क्या लिखूंगा 1.50। अब आपका ये आ रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब यहाँ फंसेंगे आप कि यार कैसे हो सकता है ना, कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। देखिए यहाँ कितना है बेटा आपका 2 into 3, और यहाँ कितना है 3 into 1, तो ओके मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, बिकॉज 3 = 3 है। और ऑर्डर कितना आना है 2 into 1, यानी 2 रोज एक कॉलम। तो आप देखिएगा बच्चों इनकी मल्टीप्लाई, अब देखिएगा मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा आपका, आपको पता है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, तो कितना आ रहा है 1 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप देखिएगा बेटा इसके 2 0 हट जाएंगे, वो ये पॉइंट हट जाएगा, 2 0 आपके हट जाएंगे, तो कितना आएगा बेटा आपका 2 5, ठीक है बच्चे, 2 5 0 का 0, क्योंकि 2 हट गए और यहाँ पर 2 0 ये आ गया आपके। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिएगा आपको पता होना चाहिए 1.52 कितना होता है बेटा आपका 3, 1.52 कितना होता है 3, और आगे कितना आगे बेटा ये। अब आप आगे देखिएगा 18 की सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो 1.5 का मतलब होता है आपका 1.5 गुना हो जाता है, 1.5 गुना, तो 18 का कितना होगा बेटा आपका 27,000। आप देख लीजिएगा इसमें कैसे आ रहा है, ठीक है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ये क्या हो गया बेटा आपका प्लस। अब क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है हमने, ठीक है, क्या करना है बेटा आपका, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा आप ध्यान से देखना बच्चों, 6,000 किससे कर रहा हूं मैं, तो 6,000 किससे की, तो कितना आएगा आपका 15,000। आप देख लीजिएगा कैसे आ रहा है। अब देखिएगा 2 किससे की, तो कितना आएगा बेटा आपका 30,000, कितना आएगा 30,000। और बेटा अगर 8,000 किससे करूंगा, तो कितना आएगा बेटा आपका 12,000। तो कुल मिलाकर के बेटा क्या है आपका, आप ध्यान से देखिएगा, कुल मिलाकर के ये आ रहा है आपका बेटा 25, 3 और 27, ये कितना बेटा आपका टोटल 30, और ये कितना बेटा आपका, तो 55 हो गया ना, एक तरह से अकाउंट्स वाली कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। कितना हो गया बेटा आपका 55,000। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा बेटा आपका, वो प्लस कर रहा हूँ सॉरी, तो कितना आएगा बेटा आपका, ये 45 हो गया, 45, और ये तो बेटा आपका कितना 57। इसको आप ए मैट्रिक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए बेटा आप इसको ए मैट्रिक्स। तो ये ए मैट्रिक्स जो आई है, ये क्या टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, कि जो चीज जितनी भी बिकी है वहां से मार्केट से कितना सेलिंग प्राइस है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा आपका टोटल रेवेन्यू, यानी कि ए से मैंने डिनोट कर दिया। सेकंड पार्ट जो है ना इसका बहुत कंफ्यूज करता है, तो ध्यान से देखना बेटा, जैसे बताऊंगा बस वैसे समझ बनानी है और कुछ नहीं है इसमें। देखिएगा बेटा आप इसमें क्या कहा है उसने, इसमें क्या है बेटा, इफ द यूनिट कॉस्ट दी अबव 3 कमोडिटीज आर, ये एंड ये पैसों में है बेटा, ये पैसों में है ना, इसका मतलब कितना लेंगे हम 0.50। तो अब आप देखिएगा बेटा रेस्पेक्टिवली, तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए उसने दिया क्या है आपको, उसने दिया यूनिट कॉस्ट, क्या दिया बेटा यूनिट कॉस्ट। तो अगर आप उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यूनिट कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट प्राइस आएगा, क्या आएगा कॉस्ट प्राइस। और बच्चे क्या करते हैं जल्दी में ये करके और छोड़ देते हैं और कहते हैं यही आपका क्या हो गया प्रॉफिट, जबकि हमें पता है प्रॉफिट हमने बचपन में पढ़ा था क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों। अब आप क्या करने वाले हैं, आप इसमें देखिएगा सेकंड पार्ट में ना, सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए लिख देता हूं, सेकंड पार्ट में होना क्या है। पहले तो आप अपना वही वाली मैट्रिक्स लिख लीजिए, कितना था बेटा आपका 10,000, ओके, और कितना था बेटा आपका 2,000, और कितना था बेटा आपका 18,000, ठीक है, और कितना आपका 6,000, और नीचे कितना था आपका 20,000, और लास्ट आपका 8,000।
और अब आप देखिएगा बेटा, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 2 रुपीज, 1 रुपीज और 0.5 रुपीज। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपका बी आएगा ये आपका, हालांकि ये क्या लिख सकता हूं मैं, आपका टोटल कॉस्ट क्या आएगी बेटा आपकी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये होगी, तो टोटल कॉस्ट को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। तो आप देखिएगा बेटा बी हम कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अरे भाई 10,000 की 2 से हुई तो कितना है बेटा आपका 20,000। फिर आप देखिए प्लस 2,000 की 1 से हुई तो सिर्फ 2,000। और फिर बेटा आपकी 18,000 की इससे हुई तो आधा हो गया, कितना आपका 9,000। अब आप देखिए 6,000 की 2 से हुई तो कितना बेटा आपका 12,000। और बच्ची 2,000 की 1 से हुई तो कितना है, सॉरी 20 की तो 20,000। और यहाँ पर 8,000 की होगी तो आधा हो जाएगा, नहीं 4,000। तो मेरे बच्चों आपका जो कॉस्ट प्राइस आया है तो वो कितना हो गया, आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका कितना 31,000, और ये आपका कितना हो गया 16, और ये कितना टोटल मिलाकर 36,000। लेकिन आपसे उसने पूछा है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, तो भैया हमें बचपन से पता है ना, मैम ने बड़े प्यार से पढ़ाया था हमें, सर ने भी पढ़ाया होगा ना, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें क्या आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आप क्या करने वाले मेरे बच्चों, सेलिंग प्राइस कितना था आपका, यहाँ आ जाइए, ये कितना था आपका 55,000, और ये कितना था आपका 57,000, जबकि माइनस आपका क्या हो रहा है, ये 31,000, और कितना नीचे 36,000। तो मेरे बच्चों आप देखिएगा कितना आ रहा है आपका, तो आप देखिएगा ये 24,000 हो गया, और यहाँ पर ये 6 है बेटा, है ना, तो आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 1, और ये 21,000 हो गया। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना, मार्केट फर्स्ट से तो ये हुआ है, मार्केट सेकंड से ये हुआ है, तो देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ऐसे आपके कैसे स्टडी में भी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें अच्छा वाला फंस जाते हैं बच्चे, तो ध्यान से सुनना बेटा इसमें, ठीक है। मान लीजिए ये जो एक्स है, इसका ऑर्डर खुद का कितना है पता नहीं, इसका ऑर्डर कितना मान लिया मैंने, P इंटू क्यू, और इसका ऑर्डर कितना है ये आपका 2 इंटू में 3, इसका कितना है 2 इंटू में 3। तो आप देखिएगा बेटा, एक एग्जांपल भी दे रखा है आपको मिसलेनियस इसका, वहां 2 इंटू 2 में दे रखिए, बाकी की 3 उसमें दे रखा है AB माइनस CD इक्वल्स टू O यानी 0। तो वहां ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और डी पूछा आपसे, या डी दे रखा है, सी पूछा है। तो उस कंडीशन में ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑर्डर वाली कॉन्सेप्ट का आपको याद होना। बट अक्सर क्या होता है, वहां देखते हैं बाकी सबका 2 इंटू 2 है तो उसका भी 2 इंटू 2 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ के वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगी, इसलिए इसको सीख लो, वो तुक्का वाला नहीं करना, इसको सीख लो अच्छे से। यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये आपको एक मैट्रिक्स दी है बेटा, इसका ऑर्डर आपने P इंटू क्यू मान लिया। अब इसकी इंटू कब होगी आपको पता है, जब ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से Q इक्वल क्या आ गया मेरे बच्चों, 2 आ गया। अब आपको पता है कि इंटू होने के बाद क्या आता है, बचा हुआ, तो बचे हुए का मतलब है आपका, आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा कलर को नोट करना, ये आपका P, ये किसके इक्वल होगा 2 के, और ये 3 आपका किसके इक्वल होगा बेटा 3 के, तो 3 इक्वल 3 तो वही, तो यहाँ से आपका P इक्वल टू क्या गया 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा x का जो हमारा ऑर्डर है तो वो कितना हुआ 2 इंटू 2, हमने क्या माना था P इंटू क्यू, अब ऑर्डर क्या आ गया 2 इंटू 2। तो अब हम एक ऐसी मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेंगे बेटा जिसका ऑर्डर कितना होगा x में 2 इंटू 2, तो हमने लेट कर लिया बेटा। फिर ये सब निकालने के बाद कि भैया x इक्वल्स टू जो है ABCD, अब ये आपका पुराना क्वेश्चन बन जाएगा, कैसे आप देखिएगा, ये लिखा आपने ABCD, ओके, और आप देखिए 1 2 3 4 5 6, और सामने जो दे रखा है आपको वही लिखा आपने -7 -8 -9, और ये आपका 2 2 4 और कितना बेटा आपका 6। तो लेफ्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही जो एक तरह से इस चैप्टर के बचपन में करते थे, इस चैप्टर के बचपन में, आपके बचपन में नहीं, ठीक है। तो देखिएगा क्या आपका फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो क्या आएगा A और प्लस में 4B, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 2A और प्लस 5B, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 3A और प्लस 6B, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका C प्लस 4D, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 2C प्लस 5D, और इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 3C और प्लस 6D।
और सामने जो है वही लिखेंगे, -7 -8 -9, और ये आपका बेटा 2 4 6। अब हमें करनी है कंपैरिजन बेटा। तो कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, हमें बड़े अच्छे से पता है इस चीज का, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करने वाले बेटा, तो ध्यान से देखना, ये और ये इक्वेट कर लिया आपने, तो क्या है बेटा आपका a+4b और इक्वल टू में आपका -7, इक्वेशन हो गई 1। अब आप देखिएगा बेटा, ये लिख लीजिए आप इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा आपका बेटा 2a और प्लस में 5b और इक्वल टू में आपका माइनस का 8। अब आपको पता है अगर आप इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो a वाला इक्वल हो जाए, तो ये 2a प्लस 4 8b और इक्वल टू में माइनस का 14, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब आपने करना है कि आपको पता है माइनस माइनस और ये प्लस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, बिकॉज साइन जो है सेम है ए वालों के। तो ये कितना बेटा, -8 में से 5 गए तो माइनस का 3b और इक्वल टू में कितना आ रहा है बेटा आपका, ये प्लस के 14 में से गए तो प्लस का कितना बचा बेटा आपका 6। देन b इक्वल टू माइनस का 2 आ गया बेटा। अब आप इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा आपने, तो क्या करेंगे आप इसमें a+4 इंटू में -2 और इक्वल टू में आपका -7, ये -8 हुआ, -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा बेटा आपका ये 1। तो ए तो फाइंड कर लिया ना मेरे बच्चों मैंने। अब आप देखिएगा किसके लिए, ए बी दोनों फाइंड हो गए सी और डी के लिए। तो आप क्या करने वाले हैं कि भैया c+4d, c+4d इक्वल कितना है बेटा आपका 2, इक्वेशन मान लीजिए इसको 4। और आप देखिएगा बेटा 2c और प्लस में 5d, और क्या लेट करेंगे हम बेटा इसको 4, क्योंकि ये दे रखा है आपको। ये आगे बेटा फिफ्थ इक्वेशन। तो अब आपको करना क्या है, अभी यहाँ नहीं, पहले क्या करके लाएंगे इसको मल्टीप्लाई 2 से, और आगे खुद करिएगा बेटा। ये आपको सिखाया भी है, 10th वाला थोड़ी ना सिखाया जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से आता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़े थे ना 10th में आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा आपका, इसमें ये क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में बेटा आपको, उसने ए दिया है और इस सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू आई है। देन हमने लिखा है यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू आई, a स्क्वायर इक्वल टू आई का मतलब है a इंटू ए इक्वल टू आई। तो ए की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों आपकी, अल्फा बीटा गामा और माइनस के अल्फा, और दोबारा ये लिखिए अल्फा बीटा गामा और माइनस के अल्फा, और इक्वल टू में आई लिख दीजिए। इसका ऑर्डर क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, तो मल्टीप्लाई तो होगी होगी, और ऑर्डर भी क्या आएगा सेम 2 इंटू 2 आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या लिखना है, 2 इंटू 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों क्या आ रहा है आपका, कि भाई अल्फा की अल्फा से होगी तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और बीटा की गामा से होगी तो क्या आएगा बेटा आपका बीटा गामा। अब इसकी अल्फा की बीटा से होगी तो अल्फा बीटा। अब देखो सेकेंड एलिमेंट को मैं लिखूंगा ही नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा, मैंने आपको पहले भी कई बार समझा दिया, जब मुझे पता है 0 है तो लिखूंगा नहीं, या 0 है तो लिखूंगा नहीं। इसके लिए किसकी होगी, इसकी इससे, तो बीटा गामा हो गया बेटा आपका, और यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी ये और ये वैल्यू सेम आ गई। अब आपका यहाँ क्या है 1 0 0 1। अब आप कंपेयर करेंगे जब बेटा इसमें, तो कंपैरिजन क्या होगी आपकी, ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा 1 के, देन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल्स टू 1। आंसर तो यही आ गया, बट ऑप्शन में देखा कि यार ये तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, देखो कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा गामा सेम साइन के ना दोनों, तो आंसर हमारा पहला हो सकता था, लेकिन साथ में है प्लस का 1, सामने नहीं है, तो फर्स्ट नहीं है। अब देखिए सेम साइन का कौन सा बेटा आपका, ये दोनों तो नहीं है, ओके, ये दोनों भी नहीं है, तो यही 100% है आपका। और कैसे आप समझ गए होंगे कि 0 यहीं रख लीजिए 1, और ये अल्फा स्क्वायर उधर जाकर माइनस, और ये बीटा गामा भी उधर जाकर माइनस, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर है, कौन सा आपका आंसर, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा बेटा आपको। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, जब मन होता है उसका फ्री का एक मार्क्स देने का, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिएगा इफ दी मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज बोथ, क्या बेटा आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक, तो वो कौन सी होती है, तो वैसे तो वो होती है बेटा आपकी, क्या होती है बेटा आपकी, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स दे रखा है, देखा जाए तो वैसे प्रॉपर आंसर तो ये होना चाहिए कि एक ऐसी जीरो मैट्रिक्स जो कि क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, बट वो देता नहीं है स्क्वायर के साथ जीरो, तो हम नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स को ही आंसर बना देते हैं, इसी को लिख देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना बेटा, जब थोड़ी मेहनत करा के 1 मार्क्स देने का इरादा होता है तो वो ये वाला क्वेश्चन देता है, तो देखना बेटा मेहनती तो आप है ही, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए दे रखा है, और यहाँ पर ये कंडीशन पूछिए क्या आएगी। तो आप देखिएगा आई प्लस ए
की होल क्यूब माइनस का 7a। अब आप देखिए, आप में से कुछ बदनसीब ऐसे होंगे बेचारे जिनको अभी अभी a प्लस बी की होल क्यूब याद नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, है ना, बता देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू में b, और क्या बेटा आपका 3a इंटू में b²। ये आपने लिख दिया बेटा। तो ध्यान से देखना, इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि कैसे आता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, इसमें लगा सकते हैं ना। वैसे बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स वाली कंडीशन में ये होल स्क्वायर वगैरह चलते नहीं है, ठीक है। बट अगर आई के साथ में दे रखा है ना, तो लग जाएगा आपका, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। 100% कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, आने आना है, इसी से आंसर आना है, ठीक है, अगर आई के साथ है। और आई के साथ ही देता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा इसको बहुत ही प्रॉपर वे में, लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत है आपका, ठीक है। तो देखिएगा मेरे बच्चों, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b, a प्लस बी की होल क्यूब, तो क्या आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू में b और प्लस 3a इंटू में b², और ये -7a का -7a अलग रहा। तो देखिएगा बच्चों, आई क्यूब, आई की पावर कितनी भी कर लीजिए आई ही आने, क्योंकि आई एज अ 1 की पावर 2 तब भी 1 की पावर 3 तब भी 1, तो कुछ भी लिख लीजिए 1 आना है, तो यहाँ पर आई क्यूब का क्या आएगा बेटा, आई ही आएगा। और इसको मैं लिखूंगा बेटा a² इंटू ए, और ये देखिए 3 इंटू आई² को आई ए, और आप देखिएगा 3 यहाँ पर क्या आ रहा है आपका बेटा, ध्यान से देखिएगा, 3 का 3 और a² की सिंप्लीफाई होगी तो a² आएगा, क्यों, आई तो 1 होता है ना। अब आप देखिए आगे बेटा, अब जहां जहां a² है ना बेटा, वहां वहां क्या पुट करने वाले हम, बताइए, वहां वहां क्या पुट करने वाले, जो दे रखा है, क्या दे रखा है उसने आपका, कि भैया a² इक्वल क्या है आपका a है। तो आप देखिएगा बेटा, इसमें क्या कर रहा हूं मैं आपका, i प्लस, यहाँ क्या आएगा बेटा a² की जगह क्या लिखेंगे हम बेटा a, और इंटू में आप देखिएगा प्लस 3a, आई सिंप्लीफाई होगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना, a का रहेगा। यहाँ देखिए 3 और a² के प्लेस पर क्या लिखेंगे बेटा a, और 7a, और यहाँ लिख दीजिए, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसने तो खुद ने दिया बेचारे ने बार बार, कि a² इक्वल a आएगा। अब देखिएगा ये भी तो a² हो गया बच्चों, तो इसके प्लेस पर भी क्या लिख सकते हैं हम a, तो a² के प्लेस पर a, और ये आपका 3a कितना हो बेटा आपका फिलहाल 6a, और ये माइनस का 7a। तो देखना बेटा i, और ये कितने हो गए आपके प्लस 7a, और ये माइनस के भी कितने हैं 7a, ये आपका कैंसिल बच्चे, तो आंसर इज i। तो आप देख लीजिए i कौन सा आंसर है, ये रहा बेटा आपका। तो इस तरह से बेटा मैं आपको ये पूरा चैप्टर करा चुका हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसने यहाँ तक नहीं देखा वो पीछे से दिखाना पहले। अब मैं इसकी वर्कशीट्स आपको भेजूंगा बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे उसमें, जिनसे बोर्ड्स में आता है, और आपके प्री बोर्ड्स में आते हैं, बोर्ड्स तो भी बहुत दूर है, अभी आपके यूटी में आते हैं स्पेशली, ठीक है, यूटी में और हाफ ईयरली में, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों।